जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राहुल गांधी। राहुल गांधी, कमलनाथ जी, हम सबके नेता भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से कमलनाथ जी का स्वागत कीजिए। राहुल जी का हमारी आदिवासी ज्वेलरी पहनाकर स्वागत करें। हमारे सभी विधायक लोग टांटे मामा की जन्मस्थली में उपस्थित हुए हैं और राहुल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे, मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। सही बात। ये जो शब्द होते हैं ये बहुत चीजें छुपाते हैं, बहुत चीजें ये दिखा भी सकते हैं। जैसे आप तांत्या मामा के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं? बताइए, कौन सा शब्द आता है सबसे पहले जब आप तांत्या मामा के बारे में सोचते हो? आदिवासी आता है, संघर्ष आता है, निडरता आता है, क्रांतिकारी आता है, ये शब्द आते हैं। और जब वो अंग्रेजों के सामने फांसी पे चढ़ रहे थे तो आपको क्या लगता है, उनके दिल में डर था या नहीं? सवाल नहीं उठता। उनके दिल में डर नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कारण क्या था? उनके दिल में आम आदमी चढ़ता है, फांसी के सामने खड़ा हो जाता है, डर जाता है? नहीं। मगर जो आपके तांत्या मामा थे, जब वो चढ़े फांसी पे, उनके दिल में डर क्यों नहीं था? क्योंकि उनके डर को, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार था, उसने मिटा दिया था। तांत्या मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने। सही। और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। यह पूरी दुनिया जानती है। और यह याद रखिए, यह जो वनवासी शब्द है, यह आपको खत्म करने का शब्द है।
कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। अब यह शब्द, इसके पीछे एक दूसरी सोच है। आदिवासी के पीछे सोच है कि यह देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। जंगल काटे जा रहे हैं, आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से यह माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार, जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे।